अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गंदम के मेगा स्कैंडल ने एक तरफ तो किसानों की नींदें हराम कर दी हैं, किसानों को परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ इक़्तिदारी ऐवानों को भी हिला कर रख दिया है। तहलका सा मचा हुआ है। इंक्वायरियां हो रही हैं कि गंदम की मुल्क में ज़रूरत नहीं थी तो गंदम मंगवाई क्यों गई, और इतनी वाफर मिकदार में गंदम मंगवाई गई है। सिर्फ एक हुकूमत ने नहीं, पीडीएम की हुकूमत ने मंगवाई है, निगरानों ने मंगवाई है और मौजूदा हुकूमत ने। और ये 5 मरतबा मंगवाई गई है। एक मरतबा भी नहीं, चलो गलती होती है, गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन 5 मरतबा 3 हुकूमतें गलत फैसले करें और अब परेशान है किसान कि भाई उनसे हुकूमत गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत कह रही है कि भाई हमारे पास स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है और गंदम ख़राब हो जाएगी। तो भाई सरकार के पास हर किस्म के वसाइल होते हैं, तमाम वसाइल होते हैं, तो सरकार के पास स्टोरेज करने की अगर गुंजाइश नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो किसान के पास कहाँ से आएगी? तो ये तो ज़ाया हो जाएगी गंदम। इस मुल्क के साथ स्कैंडल पहले भी हमने देखे हैं, लेकिन ये स्कैंडल ऐसे ऐसे होशरबा और नाकाबिले यकीन इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि बंदा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। कमेटियां कायम की जा रही हैं, इंक्वायरियां कराई जा रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बयानात कलम बंद हो रही हैं, लड़ाई झगड़े एक दूसरे के साथ किए जा रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी निगरान वज़ीर आज़म जो थे अनवर अल हक काकड़, उन्होंने गंदम मंगवाई थी तो उनको गिरफ्तार किया जाए। फिर वो अनवर अल हक काकड़ साहब मिल गए हैं उनको एक होटल में, इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में। तो उनको देखकर अनवर अल हक काकड़ साहब कह रहे हैं कि जी आप मुझे गिरफ्तार तो करने नहीं आए, क्योंकि हनीफ अब्बासी ने टीवी टॉक शो में ये कहा कि जी उनको गिरफ्तार किया जाए और गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी कराई जाए, इनसे पूछताछ की जाए। तो इसी तरह उन्होंने लाइटर मूड में बातें की हैं। उधर पीटीआई का एक जो वर्कर है या लीडर है, वो भी इनके साथ अनवर अल हक काकड़ के साथ था, उन्होंने बात सुन ली। बाहर खबर ये चली कि जी इनकी आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई शड़ाई कोई नहीं हुई थी। उन्होंने इतलात ये हैं कि अनवर अल हक काकड़ ने इनको फिर फॉर्म 45, 47 का भी कहा कि जी ये मसाइल कुछ और हैं, आप इधर। लेकिन ये मामला बहुत इंतहाई सीरियस है किसानों का, कि किसान परेशान है। कहीं न पंजाब में ख़रीदारी शुरू की है हुकूमत ने, न सिंध में ख़रीदारी शुरू हो सकी है, और सरकार कह रही है कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है, और इंक्वायरी कमेटी में फिर बुलाया गया जी साबिक जो सेक्रेटरी फूड हैं मोहम्मद महमूद और आसिफ, उन्होंने बयानात कलम बंद कराए हैं। फिर शमशाद अख्तर जो वज़ीर ख़जाना थी निगरानों के दौर में, उनको भी आज तलब किया गया था, उनको भी कलम बयान उनका भी लिया गया है। अनवर अल हक काकड़ को बुलाने और गिरफ्तार करने की बातें हो रही है। ये चलो इंक्वायरियां तो चलती रहेंगी, और इन इंक्वायरियों का कोई यहाँ पे कोई किसी को फांसी आई है, किसी को कौन सी सजा आई है इंक्वायरियों पे? इंक्वायरियां चीनी स्कैंडल आए, बहुत सारे आटा स्कैंडल आया, बहुत सारे और स्कैंडल जो है यहाँ पे आते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती प्रॉपरली उन पर। तो ये इंक्वायरी ही होगी। आप यकीन करेंगे 5 मरतबा गंदम इंपोर्ट की गई है, मंगवाई गई है किस्तों में, और एक इदारा काबीना मंजूरी दे रही है, या जो वजारत खुराक है, फूड सिक्योरिटी, वो वजीर और ये मंजूरी दे रहे हैं, तो उधर से सीईसी मुस्तरद कर देती है। सीईसी मंजूरी दे रही है तो वजारत खजाना मुस्तरद कर देती है। इस तरह भी सीन होते रहे हैं इनके दरमियान। लेकिन गंदम अगस्त से लेके 31 मार्च तक ये मंगवाई गई है, अगस्त 2023 से, और 31 मार्च 2024 अभी, यानी मौजूदा हुकूमत ने भी। और मौजूदा हुकूमत के लिए कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत का इसमें मजबूरी थी, क्योंकि मंजूरी पहले से दी हुई थी, सारे मामला किए हुए थे, तो मौजूदा हुकूमत ने भी मंगवा लिया आखिरी खेप जो है 31 मार्च तक। और इसमें जो वज़ीर आज़म को इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट दी गई है, उसमें इंकशाफात जो आए, मैं तो पढ़कर हैरान रह गया। ये मीडिया में खबर आई है ज़राए के हवाले से
कि वज़ीर आज़म को इब्तदाई रिपोर्ट से, इंक्वायरी रिपोर्ट से सेक्रेटरी काबीना ने ब्रीफ कर दिया, आगाह कर दिया, और उसमें कहा है कि अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम मंगवाई गई है। अब बताएं, 330 अरब रुपए और 13 लाख मेट्रिक टन जो गंदम थी उसमें कीड़े पाए गए हैं। अब 13 लाख मेट्रिक टन गंदम जाया, उसमें कीड़ा था, वो भी मंगवाई गई है बाहर से। और मंगवाई के यार, जब जरूरत नहीं थी मुल्क में गंदम की और अपनी गंदम आने वाली थी, तो इन दिनों में आप गंदम इतनी 30 लाख मेट्रिक टन गंदम आप मंगवा रहे हो, ये किस खाते में क्यों मंगवा रहे हो? और एक्चुअली हमारे यहाँ ये काम इसीलिए हुक्मरान कर रहे होते हैं कि इन पर कमीशनें चलती हैं कि भाई निगरानों को भी कमीशन चाहिए होगी, उससे पहले पीडीएम के जो वजीर होंगे उनको भी कमीशन चाहिए होगी, उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत आई तो इनमें से भी जो मुतल्लिका लोग होंगे, ब्यूरोक्रेसी को कमीशनें चाहिए होंगी, जो समरिया मूव करते हैं उनको कमीशनें चाहिए होंगी, जो डीलिंग वीलिंग करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, और ये प्राइवेट शोबे से, निजी सेक्टर से के जरिए ये गंदम मंगवाई गई है। अच्छा, 13 लाख मेट्रिक टन गंदम जो थी उसमें कीड़ा था, ये रिपोर्ट वजीर आजम को दी गई है। और पीडीएम की हुकूमत ने गुज़श्ता साल जुलाई में गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया था, लेकिन उसमें यह था कि उस वक्त तारिक बशीर चीमा के लिए का मीडिया में चल रहा है कि वो वजीर थे फूड सिक्योरिटी के, तो तारिक बशीर चीमा ने मंजूरी दी कि गंदम इंपोर्ट की जाए, लेकिन सीईसी ने वो मुस्तरद कर दी थी। फिर निगरान आए, निगरानों ने भी इसी तरह किया। अच्छा, फिर वजारत खजाना इन्वॉल्व हुई, निगरानों से पहले भी, यानी पीडीएम की हुकूमत में भी पहली खेप इंपोर्ट की गई है। अच्छा, अक्टूबर 2023 यानी गुज़श्ता साल 4,25,000 मेट्रिक टन दरामद की गई है, इंपोर्ट की गई है गंदम। नवंबर 2023 में 5 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की गई है, ये 2 मरतबा हो गए। फिर 3,35,000 यानी 3.5 लाख मेट्रिक टन जो है गंदम दिसंबर 2023 में इंपोर्ट की गई है, ये तीसरी मरतबा। फिर चौथी मरतबा जनवरी 2024 में 7 लाख मेट्रिक टन दरामद की गई है। फिर 5वीं मरतबा फरवरी 2024 यानी रवां साल फरवरी में 8.5 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की गई है, और गंदम पड़ी हुई है। भाई आप या तो बांट दें अवाम में, पब्लिक में मुफ्त में बांट दें, अवाम को दे दें, गरीबों में बांट दें, यही हो सकता है ना। आपके पास स्टोरेज नहीं है, पास्को के गोदाम भरे हुए हैं, तो भाई किसान किधर जाएगा? किसान रो रहा है। अच्छा, इसमें गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से आए थे, और पहला जहाज गुज़श्ता साल 20 सितंबर को और आखिरी जहाज रवां साल 31 मार्च को पाकिस्तान पहुंचा है। बाहर से गंदम जो मंगवाई गई है 280 से $295 फी मेट्रिक टन दरामद की गई है। वजारत खजाना ने निजी शोबे के जरिए सिर्फ 10 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दी थी या इजाज़त दी थी। अच्छा, इसमें एक और इंकशाफ ये भी हुआ है कि टोटल जो इस पे कौमी ख़जाने से जो खर्च किया गया है वो खर्च किया गया है जी। अच्छा, इसमें यह भी आ रहा है कि जी निगरान दौरे हुकूमत में 250 अरब रुपए की 28 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की गई है। मौजूदा हुकूमत ने 80 अरब रुपए की 7 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की है। मजमूई तौर पर गंदम इंपोर्ट करने के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कौमी खजाने से बाहर गए हैं, दूसरे ममालिक को 6 ममालिक को गए हैं।
पहले मईशत तबाह है, रो रहे हैं, कौमी खजाने में कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। ये तो हुक्मरान जुलूस निकालने के लायक है कि अवाम को निकलना चाहिए अब हुक्मरानों के खिलाफ। सच्ची बात यह है कि इनके लक्षण देखकर ये मुल्क अवाम के साथ जैसे दुश्मनी हो कोई इनकी, कि भाई आप पहले मईशत तबाह है, अवाम महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, अवाम की खाल उतारते जा रहे हो, और फजूलियात में कौमी खजाना आप जाया कर रहे हो। 1 अरब 10 लाख डॉलर, ये बहुत बड़ी रकम है। उधर IMF को नाक रगड़ रहे हैं ये हुक्मरान के भाई 1 अरब डॉलर हमें दे दें ताकि हमारे मामला से दे हो। भाई 1 अरब डॉलर के लिए IMF आपको नाक रगड़ा रहा है, और आप 1 अरब डॉलर से ज्यादा रकम जो है 1 अरब 10 लाख डॉलर गैर जरूरी काम पे, फजूल काम पे, गंदम इंपोर्ट करने पे जो खर्चा कर देते हो कौमी खजाने से, जबकि गंदम की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारी अपनी गंदम आने वाली थी इन दिनों में। जाहिर है गंदम पड़ी हुई है। अब ये पिछले 4-5 महीनों में इन्होंने मुल्क के साथ ये हशर किया है। 6 महीनों में चलो थोड़ी बहुत जरूरत होगी तो थोड़ी बहुत मंगवा लेते। ये 30 लाख मीट्रिक टन गंदम आपने किस खाते में मंगवाई है? अब इंक्वायरियां चल रही हैं और एक दूसरे पर इल्जामात चल रही हैं, लेकिन ये आपस में लड़ते रहेंगे, उलझते रहेंगे, इंक्वायरियां चलती रहेंगी, होगा भी कुछ नहीं, सजा जजा भी नहीं होगी, कोई जिम्मेदारों का तयन भी नहीं होगा। भाई कैसे कैसे लोगों को इक़्तिदार में लाया जाता है। निगरान ये शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं, इनको बड़ा अरस्तू समझा जाता है मईशत का, कि स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं तो ये मईशत को समझती हैं और ये काम करके गई हैं मुल्क के साथ, किसानों के साथ। अब किसान परेशान है, किसान रो रहा है, मुल्क भर के किसान परेशान है। तो ये मईशत इसी तरह ये हुक्मरान सुधारेंगे तो वजीर आजम साहब को, आर्मी चीफ साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इनको चाहिए कि इसकी वाकई शफाफ इंक्वायरी करा के एक तो जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराएं, और दूसरा किसानों की जो गंदम का मामला है खरीदने का, उनसे फौरी तौर पर गंदम खरीदें। हुकूमत क्या करती है क्या नहीं करती, बाकी शोबे जो हैं उनमें, सेक्टर्स जो हैं उनमें कितनी करप्शन हो रही होती है, खुर्द बुर्द चल रही होती है मुल्क में हर शोबे में। लेकिन आप किसान की गंदम पड़ी है, आपने ऊट पटांग काम कर लिए और किसान से गंदम खरीद नहीं रहे। तो किसानों से फौरी तौर पर गंदम खरीदने के लिए भी इकदाम किए जाएं। अगर हुकूमत को गंदम वाफर मिकदार में पड़ी है बाहर की कीड़े वाली गंदम, तो वो कीड़े वाली फेंक दें, आप ज़ाया कर दें। बाकी जो गंदम है, जो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं है, इतनी पड़ी है गंदम, तो गरीबों में बांट दे हुकूमत। हुकूमत के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं। हुकूमत तो अवाम को रिलीफ देने के लिए होती है, न कि अवाम के लिए अजाब पैदा करने के लिए, अजाब बनने के लिए। तो ये मुतालबा हर तरफ से आ रहा है कि किसानों से फौरी तौर पर हुकूमत गंदम खरीद करे, और इंक्वायरी जो हो रही है ये इंक्वायरी भी होनी चाहिए, और जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।